इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रात करीब 1:57 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। झटके इतने तेज थे कि लोग घरों से बाहर निकल आए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई। भूकंप का एपिसेंटर नेपाल में था। दिल्ली के अलावा मणिपुर, गाजियाबाद, लखनऊ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। 8 नवंबर की रात 9 बजे भी नेपाल में भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 4.9 रही थी। तो दिल्ली एनसीआर से अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन जो केंद्र था भूकंप का वो नेपाल रहा है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो रात करीब 1:57 पर यहां भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और जो तीव्रता मापी गई है भूकंप की रिक्टर स्केल पर वो 6.3 मापी गई है। ये देखिए, ये 5 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की 5 तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर ये 77 सेकंड तक धरती हिली। रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता है 6.3 मापी गई। उधर नेपाल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो कि भूकंप का सेंटर रहा। यहाँ 24 घंटे में 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। देर रात करीब 1:57 पर ये भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में भी महसूस किए गए। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। 77 सेकंड तक धरती हिली है देर रात। वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। पिथौरागढ़ में रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई है। तो ये बता दें आपको, भूकंप के झटके उत्तराखंड में भी महसूस हुए हैं, जिसमें हल्द्वानी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ बताया गया है, जहां पर रिक्टर स्केल पर जो भूकंप मापा गया उसकी तीव्रता जो मापी गई है वो 4.3 है। तो दिल्ली एनसीआर सहित उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके देर रात महसूस किए गए। देर रात 1:57 पर ये भूकंप के झटके जो है वो महसूस हुए। नेपाल में भूकंप से देर रात 6 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। ये बड़ी खबर है और बता दें, नेपाल के डोटी जिले से ये खबर मिली, जहां देर रात आए भूकंप के झटके में 6 लोगों की जान चली गई है। हम बैठे हुए थे एक्चुअली और कॉफ़ी पी रहा था रिसेंटली, एंड देन उसके बाद सीट एकदम से थोड़ी बहुत हिली, एंड देन अलार्म बजा ऑफिस का कि भूकंप आया एंड अर्थक्वेक आया। देन उसके बाद हम तुरंत ही बाहर आ गए और हमने सब लोग बाहर सबको बोला कि आप लोग भी बाहर आ जाओ, क्योंकि काफ़ी तेज़ आया था। और बाकी हमने सब कुछ नॉर्मल कर लिया। काम कर रहे थे और ऑल ऑफ अ सडन आई मीन अर्थ शेकिंग जैसा फील हुआ। ठीक है, तो हमारे मैनेजर बगल में बैठे थे, तो ऑल ऑफ अ सडन जैसे डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि क्या हो रहा है सब लोगों का। तो ऐसे करके फिर अलार्म भी बजा हमारे ऑफिस का और फिर ऐसे करके हम लोग बाहर आना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, और शेकिंग जैसा फील हुआ। पता चला कि भाई जमीन हिली है। ज़्यादा देर झटके थे? हाँ, ठीक ठाक थे, महसूस हो गया था भाई जमीन हिल रही है। मैंने बताया इनको भाई जमीन हिली है। जब मैं ऑटो से उतरने लगा तो मतलब उतरते उतरते एकदम झटका लगा मेरे को। ऑटो वालों को यार क्या होगा ये, मतलब महसूस भी हुआ मेरे को। आसपास में देखा तो मतलब मॉल भी मतलब अजीब सा हो गया था। और इस वक्त हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका हम सीधे रुकेंगे। रामनुज हमारे साथ है, मयूर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अजय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मयूर का हम रुक कर लेते हैं। मयूर, क्या स्थिति बताई जा रही है? देर रात झटके महसूस किए गए हैं भूकंप के। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले रात को 8:52 पर 4.7 रिक्टर स्केल पर जो मापा गया वो भूकंप के झटके महसूस हुए। जो इसका एपिसेंटर है वो नेपाल में बताया जा रहा है। इंडिया नेपाल बॉर्डर, यानी कि उत्तराखंड से जो नेपाल का बॉर्डर है वो इसका एपिसेंटर है। 10 किलोमीटर नीचे से ये जो पूरा अकर हुआ, जिसके बाद रात को 1:57 पर, क्योंकि जब भी भूकंप आता है तो 2 से 3 बार या 4 बार तक लगातार आता है। इसके पहले भी 2014 में हमने देखा जब भूकंप आया तो लगभग 3 बार वो आया था। तो रात को 1:57 से 58 के दौरान ये तीव्रता और बढ़ के 6.3 हो गई। लेकिन अगर लखनऊ की हम बात करें तो यहाँ पर क्योंकि जो सरफेस है ये पथरीली नहीं है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, नेपाल की बात करें, जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पर जो सरफेस है वो पथरीली है, तो वहाँ बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, वहाँ पे जान माल का नुकसान भी हो जाता है। लेकिन लखनऊ में लोगों को महसूस जरूर हुआ, लेकिन किसी तरीके की जान माल का नुकसान यहाँ पे नहीं हुआ और किसी तरीके की यहाँ पे त्रासदी नहीं आई। तो 6.3 रिक्टर स्केल बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसे में लखनऊ में रात को ये महसूस किया गया है, लेकिन अभी किसी तरीके के कोई नुकसान यहाँ से नहीं है। लेकिन इसके पहले जब भूकंप आते रहे तो नुकसान भी होता रहा। खासतौर पे नेपाल की बात करें, जहाँ पर 6 लोगों की डेथ बताई जा रही है। तो ऐसे में ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार फिर से भूकंप के झटके दोबारा भी लग सकते हैं।
ठीक है मयूर, वापस हम आपके पास अभी लौटेंगे। अजय भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रामानुज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले अजय का रुख करते हैं बरेली से। अजय, वहां से क्या अपडेट है? भूकंप के झटके वहां पर भी महसूस किए गए हैं? किसी तरह के कोई नुकसान की जानकारी आई है क्या अभी? देखिए, बरेली में भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। लगभग 1:58 पे जो है ये झटके महसूस किए गए। लगातार जो जिसने महसूस किया उसके बाद जो है अपने नियर एंड डियर जो भी शुभचिंतक है उनको फोन करके कंफर्म करा कि हाँ आपने भूकंप के झटके महसूस किए। साथ ही सोशल मीडिया की बात की जाए, फेसबुक व्हाट्सएप पे एक तरह की एक हवा चल गई थी कि हर चौथा मैसेज जो है अर्थक्वेक से जुड़ा हुआ आ रहा था। और अभी की बात करूं तो अभी जो है जानकारी के मुताबिक जो बरेली में भूकंप के झटके हैं वो 4.9 दर्ज किए गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि बरेली में अभी तक किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं है, किसी के मकान पे कोई क्षति नहीं। लेकिन हाँ, जब जैसे ही भूकंप के 1:58 पे भूकंप के झटके जब आए तो लोग घरों से बाहर निकल गए थे, फोन कर करके एक दूसरे को सजग कर रहे थे कि भूकंप आने वाला है। क्योंकि इससे पहले भी जब भूकंप बरेली में आया था तो लोगों ने जो है अपने घरों से बाहर निकलकर रात 1:58 पे बरेली में मैं खड़ा हूं, नगर परिषद एरिया में खड़ा हूं। यहाँ मेरे पीछे आप देखते हैं यहाँ पर जो पीछे जो मैदान है उसमें लोग आ चुके थे। और आज सुबह जो है लगातार लोग मुझसे फोन कर करके ये पूछ रहे हैं कि आपके पास कोई जानकारी है क्या? दोबारा भी ऐसा तो नहीं है, लेकिन कहा जा सकता है कि लोगों में अभी भय व्याप्त है और लोग ये भी जानकारी चाह रहे हैं कि कहीं आगे भूकंप तो नहीं आ रहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि बरेली में किसी भी तरह की किसी मकान को क्षति नहीं पहुंची है, किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। जी बिल्कुल अजय, ये बेहतर है कि किसी तरह की कोई क्षति जो है वो यहाँ पर नहीं हुई है। रामानुज भी हमारे साथ इस वक्त बने, रामानुज का भी हम रुख कर लेते हैं। रामानुज, उत्तराखंड की अगर बात की जाए, देहरादून की खासकर अगर बात की जाए तो भूकंप के झटके यहाँ भी देर रात महसूस किए गए, ऐसी जानकारी लग रही है। किसी तरह का कोई नुकसान की खबर तो सामने नहीं है? नुकसान की बात सामने नहीं आई है, लेकिन जो उत्तराखंड का नेपाल बॉर्डर का इलाका है, खासतौर से पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर और ऊधम सिंह नगर, इन इलाकों में ज़रूर काफ़ी कौतूहल देखा गया जब देर रात ये बताया गया कि 1:56 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और जिसमें पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत जैसे जो क्षेत्र हैं जिसका रिएक्टर पैमाने पर 4.3 मापा गया। तो उसके नज़रिए से देखें, लोग एक दूसरे से ज़रूर ये पूछते रहे कि आखिर में सब कुशल है कि नहीं है। और जो राजधानी देहरादून में कंट्रोल रूम है आपदा प्रबंधन का, वहाँ के भी अधिकारी अलर्ट रहे और ये बताया जा रहा है कि फिलहाल अभी किसी तरह से जान माल के नुकसान की बात नहीं है। लेकिन लोग जो है वो दहशत में ज़रूर रहे। देर रात जिस तरह से भूकंप आया है और 2 दिन पहले भी इसी तरह से भूकंप आया था जिसमें टिहरी, देहरादून और उत्तरकाशी भी जिले जो थे वो शामिल थे। तो ऐसे में लोगों में इतना जरूर रहा कि वो दहशत में थे, वो एक दूसरे से उनकी कुशलता के लिए पूछ रहे हैं और राजधानी देहरादून के कंट्रोल रूम के अधिकारी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब फिलहाल पता लगाया जा रहा है कि किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं है। जी ठीक है रामानुज। अजय, आपका भी शुक्रिया। रामानुज